जय माता दी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्र की पूजा में सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है और फिर माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्र के दौरान शुभ मुहूर्त में पूजा करने से साधक को जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, प्रथम दिन यानी माँ शैलपुत्री की पूजा विधि जानते हैं। पहले हम जानेंगे घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 8 अप्रैल को रात 11:50 से होगी और इसका समापन 9 अप्रैल को रात 8:30 पर होगा। ऐसे में 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी। इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:02 से लेकर 10:16 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक है। इन 2 शुभ मुहूर्तों में आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब पूजा विधि। चैत्र नवरात्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें। माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब माँ दुर्गा का 16 श्रृंगार करें और फूल माला अर्पित करें। इसके बाद एक कलश लें और उसे आम के पत्तों से सजाएं। कलश के चारों तरफ लाल पवित्र कलावा बांधें। फिर उस कलश पर नारियल स्थापित करें। अब दीपक जलाकर आरती करें और सच्चे मन से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके अलावा माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप भी करें। माँ दुर्गा को फल और मिठाई समेत आदि चीज़ों का भोग लगाएं। अंत में लोगों में प्रसाद का वितरण करें और खुद भी ग्रहण करें। माँ शैलपुत्री को हलवा, रबड़ी या मावे का भोग लगाएं। भोग में फल भी शामिल कर सकते हैं। मान्यता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से माँ शैलपुत्री प्रसन्न होती हैं। जय माता दी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्र की पूजा में सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है और फिर माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ सती का ही एक स्वरूप माँ शैलपुत्री है। एक बार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा गया, जिससे माँ सती बहुत दुखी हुई और भगवान शिव के मना करने के बाद भी पिता के यज्ञ में पहुँच गई। लेकिन वहाँ पहुँचकर उन्हें अपना व अपने पति का अपमान महसूस हुआ। उनकी माता के अलावा बाकी सभी लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया और बहनें उनका उपहास करने लगीं। यहाँ तक कि खुद प्रजापति दक्ष ने भी माता सती व उनके पति का बहुत अपमान किया। इस प्रकार का अपमान सहन न कर सकी और माता सती वहीं यज्ञ कुंड की अग्नि में कूद गई और अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला कि वह क्रोधित हो गए और पूरे यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया, जहाँ उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। कहते हैं माँ शैलपुत्री काशी नगर वाराणसी में वास करती हैं।
जय माँ शैलपुत्री। जय माँ दुर्गे। माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अब माँ शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुचा दो, सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोलागिरी का भोग लगा। श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जय माँ शैलपुत्री की जय माता दी। जय माँ शैलपुत्री। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय माता दी।